दोस्तों, अगर आपकी मेमोरी बादाम खाकर ही बढ़ती होती तो कब की बढ़ गई होती। हर टीचर, हर इंस्टीट्यूट अपने कोर्स और नोट्स के साथ आपको एक बादाम की पोटली भी देता और बोलता बेटा इसे डेली खाना, क्योंकि यही तेरी एग्जाम को क्लियर करवाएगा। यही बादाम तेरी भूली हुई चीज़ों को सही समय पर याद दिलाएगा। अगर बादाम खाने से ही अगर किसी की मेमोरी बढ़ती तो डॉक्टर भी हर दवा में इसी चीज़ को प्रिस्क्राइब करता। फिर जो वो लोग हैं जो जगह जगह जाकर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जिससे कि वो जान पाएं कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाता है, फिर उन लोगों की भीड़ वीडियोस में नहीं लगती, वो तो उन ड्राई फ्रूट्स पर लगती जहां पर बादाम बेचे जा रहे हैं, क्योंकि वही उनके लिए समाधान होता। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगा आपकी खुद की मेमोरी पावर्स बढ़ाने के लिए कि आप जब चाहें तब आपको वो चीज़ें याद आ जाएं जो आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपके काम की चीज़ें, जो आपके कामों को और आगे ले जा सकती हैं। बस शर्त यह है कि सही टाइम पर सही चीज़ याद आ जाए। दोस्तों, मैं आपको मेमोरी पावर के तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके या 7 तरीके के लफड़े झपड़े में नहीं फंसाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट एक सीधा मेथड दूंगा। अगर उसको फॉलो कर पाए तो ये आपकी लाइफ के लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों, वो क्या चीज़ है और कैसे काम करेगी और आप उससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको 1000 साल पीछे लेकर चलता हूँ, जिस टाइम को हम एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, जहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ होता था, उसे कहते थे योगा ऑफ मेमोरी। उस पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, इस टेक्निक में 5 तरीकों को यूज़ करते थे अपनी मेमोरी पावर्स को बढ़ाने के लिए। क्या नाम थे उन तरीकों के? पहला, विजुअलाइजेशन, जिसके हम चीज़ों को विजुअलाइज कर कर अपनी मेमोरी पावर्स को बढ़ाते हैं। दूसरा, एसोसिएशन, जिसके अंदर हम किसी चीज़ से जुड़कर अपनी मेमोरी पावर्स को बढ़ाते हैं। तीसरा है स्टोरी टेलिंग, जिससे कि वो स्टोरी हमारे दिमाग में वो छाप छोड़ जाए और वो चीज़ कुछ लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, चौथा है माइंडफुलनेस। इस तरीके के अंदर मेडिटेशन कर कर और जो दूसरी नॉलेज है उसको गैदर कर कर अपने आप को कुछ ऐसा एहसास दिलाया जाता था जिससे कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ सके और कुछ चीज़ों को आप लंबे टाइम तक याद रख सकें। और दोस्तों, लास्ट और फिफ्थ है वो रिपीटेशन, जो कि अपने नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज़ को इतनी बार ट्राई करना, किसी चीज़ को बार बार करना कि वो चीज़ आपके दिमाग में कुछ इस तरह से छप जाए कि आप उसे कभी भी भूल ही ना पाएँ। इसलिए दोस्तों, चाहे विजुअलाइजेशन हो, रिपीटेशन हो, एसोसिएशन हो, कोई भी हो, इन 5 तरीकों में से, इन 5 तरीकों में से आप जब एक मूल मंत्र निकालेंगे ना, तो वह अवेयरनेस, और यही चीज़ आपके सामने निकल कर आएगी। दोस्तों, एक्चुअली आप जब अवेयरनेस के साथ पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो, किसी भी प्रोसेस में लगे होते हो, तो वो अवेयरनेस आपको एक एंगल की जगह डिफरेंट एंगल प्रदान करती है और वो आपको ये सिखाती है कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाता है। इस समय आप जो भी स्टेट में हो, अगर आपको अभी बोल दिया जाए कि आप पढ़ लो, तो आप उसे एक एंगल से पढ़ोगे और कहीं ना कहीं आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन रहेंगे कि आपको वो इतना दिमाग लगाने ही नहीं देंगे कि आप उस चीज़ के साथ लंबे समय तक ठहर सकें। लेकिन जब आप अपनी फुल अवेयरनेस के साथ पढ़ते हो या कोई भी काम करते हो, तो अवेयरनेस आपको एक एंगल की जगह डिफरेंट एंगल देती है। और आप अगर भविष्य में कभी कोई चीज़ भूल भी जाते हो ना, तो उनमें से एक भी एंगल अगर आपको याद आ गया ना, तो बाकी की सारी चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। दोस्तों, इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, या किसी भी जगह हो जहां आपको मेमोरी पावर डेवलप करने की ज़रूरत होती है, वहां पर अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करो। अगर उसे ना ख़त्म कर पाओ तो कम से कम इतना कर दो कि आपको वो डिस्ट्रैक्शन आपकी अवेयरनेस से ना भटका पाए। क्योंकि दोस्तों, अवेयरनेस का सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन है, उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप इसे कम करने में या इसे जड़ से उखाड़ने में कामयाब होते हो, तो दोस्तों आपको कभी भी चीज़ों को याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ ठहर पाएंगे, उसकी गहराई में जा पाएंगे, उसको अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। और जब जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेमोरी में ये इन्फॉर्मेशन वहाँ जाकर फीड होगी जहाँ उसे होना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी आप उसे रिकॉल करें, आप अपने एग्ज़ाम में रिकॉल करें या किसी भी जगह जिस भी नॉलेज को या पढ़े हुए को आपने अपनी मेमोरी के लिए तैयार किया था, वो आपके लिए काम आ सके। इसलिए दोस्तों, का मेमोरी पावर बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में अवेयरनेस जरूरी है। और इसके बाद भी अगर आप जाकर और दूसरे वीडियोस देखते हैं मेमोरी पावर्स के लिए, तो आप देख सकते हो, लेकिन उसमें जो एक रियल क्रक्स है वो आपको अवेयरनेस ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, कुछ और तलाश करने से अच्छा तो ये है कि जो चीज़ पता है ना, उस पर एक्शन लिया जाए और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, होप कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ वीडियो में से सीखने को मिला होगा। जिस चीज़ को आप सोच कर आए थे इस वीडियो में, होप कर रहा हूँ आपको वो चीज़ मिली होगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और शेयर कर देना इस वीडियो को उन लोगों के साथ यूट्यूब पर जो आज भी अपनी मेमोरी पावर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और ना जाने कहां कहां जाकर उन तरीकों को तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ फिर एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में या नॉलेजेबल वीडियो में जो आपकी थिंकिंग को आगे बढ़ा सके और आपकी लाइफ को और बेटर बना सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।